आदिवासी पार्टी की ओर से संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ही हम लोग का डिस्कशन हुआ और पार्टी का निर्णय हुआ कि राजभवन के समक्ष जो हम लोग धरना देने वाले थे 3 फरवरी 2025 को, उसको सरस्वती पूजा के पर्व त्यौहार को देखते हुए उसको 7 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। 7 तारीख मतलब 7 फरवरी। और हमारा उसमें मुद्दे होंगे पेशा कानून हूबहू लागू हो 1996 के तर्ज पर, और व्यापक जमीन लूट के विषय पर चर्चाएं होंगी। उसके दरमियान और भी हमारे बहुत निर्णय लिए गए हैं, जिसमें एक निर्णय ये भी है कि पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर जो यहाँ पर पल्स नामक हॉस्पिटल चल रहा है, जो भुइंरी ज़मीन पर है, और करोड़ों रुपया का घोटाला खूंटी के नरेगा में हुआ है, ट्राइबल सब प्लान का हुआ है, लेकिन देखने को मिलता है कि आनन फानन में इसको पदस्थापित किया जाता है। हम राज्य सरकार से ही निवेदन करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए आप अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करें। इसको सेंट्रिक पोस्ट में देते हैं। एक तरफ कल आदिवासी को पैसा में पकड़ा गया, बर्खास्त कर दिया नौकरी से। इतना बड़ा घोटाला है, मतलब गैर आदिवासी को, इसको आप बड़ा मंच दे करके लग रख रहे हैं। इसी का हम लोग का विरोध है। दूसरी बात, एसीआर कोर्ट में जो 4,500 दखल दहानी का मामला है, अभी तक हम लोगों ने बार बार प्रेस मीडिया के माध्यम से, हमारे साथी लोग भी और हम लोगों ने भी लिख के दिया है कि विशेष टास्क फोर्स बना करके आदिवासी जमीन पर दखल दहानी दिया जाए। लेकिन अभी तक जो है चुप्पी साधे हुए, पेशा कानून पर भी चुप्पी साधे हुए है यहाँ के हेमंत सरकार जी, और जमीन पर तो कुछ बोलता ही नहीं है। हमें लगता है कि जमीन में वो भी इन्वॉल्व है क्या। तो हम चाहते हैं कि आदिवासी हितों की बात रखने के लिए उनके जो बाबूजी थे, दिसुम गुरु जी, हम लोग के भी बाबूजी हैं, बाबा है, उनका आंदोलन था जमीन बचाने को लेकर के, साहूकारी के खिलाफ। लेकिन आज देख रहे हैं हेमंत सरकार में जमीन की लूट बड़ी है। हमारे पदाधिकारी के जमीन बचा नहीं पा रहे हैं। इनकी खतियानी जमीन है, पुलिस जाके रोकती है। वही गैर आदिवासी जाता है तो बोलता है कि आप डिग्री लेके आओ। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पार्टी के पास भी आ रहा है, समाज के पास भी आ रहा है। तो हमारा यही मांग है कि अविलंब जो है विशेष टास्क फोर्स बना करके आदिवासी जमीन को बचाया जाए और सरकार इस पर हस्तक्षेप करे, विशेष टास्क फोर्स बनाए। और पार्टी का बहुत अविलंब जल्द में हम लोग इस महीने में जो है सदस्यता अभियान चलाएंगे और जिला वाइज इसका दौरा होगा। और जो जिला अध्यक्ष काम करने में सक्षम है या नहीं है उनको भी देखेंगे। सक्षम रहेंगे तो आगे बढ़ाएंगे, और सक्षम नहीं रहेंगे तो उसको दूसरा पद दे करके उनको रखेंगे। दूसरी बात, पार्टी के अंदर में देखते हैं कि जो भी चुनाव लड़े आनन फानन में, चुनाव लड़ने के बाद पार्टी संगठन में सब टाइट है पदाधिकारी लोग, लेकिन जो चुनाव लड़े हैं 2-4 आदमी छोड़ करके बाकी बात सब सोए हुए हैं। ना कभी फोन करते हैं आने के लिए तो आता नहीं है, क्या कार्यक्रम है क्या नहीं, क्या लड़े थे क्या। तो वैसे जगह पे हम लोग बदलाव करेंगे, स्पष्ट कहना चाहते हैं। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के आज संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। और पेशा कानून और हमारा जमीन लूट के विषय पर 7 तारीख को राजभवन के समक्ष हम आएंगे और सभी निवेदन भी करेंगे सामाजिक संगठनों से जो हमारे अलावा भी चल रहे हैं पेशा कानून के मतलब जो भू लागू करने के लिए, जमीन बचाने के लिए आप राजभवन कूच करें। इसी को लेकर के आज संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। व्यवसायी साहब, कई लोग बुद्धिजीवी जो हैं जो कह रहे हैं कि जो पेशा कानून बन के जो सरकार के पास तैयार है उसी को लागू करने के लिए बात कर रहे हैं, उस पर आप सरकार चुप क्यों है? कुछ बुद्धिजीवी बोलता है, हम बोलते हैं, आप बोलते हो। सरकार को तो वही से ड्राफ्टिंग दिखाना चाहिए। भाई हेमंत सोरेन चुप क्यों है पेशा कानून पर? आपका कोई प्रवक्ता है क्या? आप प्रवक्ता तय करिए आपको सरकार के साथ कि मैं ये ड्राफ्टिंग हुआ, मैं लागू करने जा रहा हूँ। इस पर तो केस भी हो गया, आज देख रहे हैं कोई किया है। तो हमारा कहना है कि सरकार चुप्पी तोड़े। सरकार क्यों चुप है? इसको सरकार को लागू करना है। सरकार क्या कहती है ये हम कन्फ्यूजन में हैं। हम तो चाहते हैं कि लागू हो जाए, क्योंकि 30 वर्ष हो गया महाराज और अभी तक पेशा कानून लागू नहीं हुए, 29 अधिकार लागू नहीं हुए, ग्राम सभा की शक्ति लागू नहीं हुआ। हम लोग तो अपने बल पर गांव-गांव जाकर के प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। लागू होगा तो आप कैसे कैसे काम करोगे। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा घालमेल, सबसे बड़ा जो है दोषी यहाँ की हेमंत सरकार है, क्योंकि वो चुप है। पेशा कानून पर चुप्पी तोड़े और आदिवासी समाज को एक सकारात्मक तौर पर
ड्राफ्ट तैयार किए हैं तो उसको एक प्रस्तुत करके हम लोग को बताएं कि ये लागू हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पंचायती राज विभाग 2 दिन का ट्रेनर भी मैं सिखाए लोगों के, तो वो लगता है कि वो अपना तो काम कर रहे हैं पेशा पर, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि अभी वो आंतरिक मामला है। अब चुनाव आयोग में चाहे निर्वाचन आयोग में रहता पैसा पंचायती ये पर तो अपना ट्रेनिंग दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकृत सरकार का जो पदाधिकारी है वो कहाँ बोल रहा है? पदाधिकारी से बोलने से अधिकृत तो है नहीं। वो तो निशा उरांव बोल भी चुकी है कि मैं इसमें अधिकृत नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब इसे ऑल इन ऑल सरकार का कहने का मतलब पंचायती राज मंत्री, सरकार कहने का मतलब मुख्यमंत्री, उसका जो है कोई भी बंदा अभी तक क्यों नहीं बोला? उसका अधिकृत कोई पदाधिकारी का बयान होता, प्रवक्ता का बयान होता कि भाई ये हम लागू कर रहे हैं तो अच्छा होता। लेकिन अब चुप होने से मतलब ये है कहीं ना कहीं जनता की विश्वास से बना हुआ है, इसलिए ट्रेनिंग वोनिंग हर विभाग में चलता रहा। ये तो दिख रहा है, बहुत कुछ छिपा के करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हेमंत सरकार अविलंब इस मामले को लेकर के अविलंब जो बयान दे और सरकार को संतुष्ट करे। आज भारत आदिवासी पार्टी के तले बैनर तले आज संवाददाता सम्मेलन रखा गया और यहाँ बैठक में ये निर्णय हुई कि जो 3 फरवरी को राजभवन घेराव की बात कही गई थी उसे 7 फरवरी को करना है। और इसमें जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे भी आह्वान करते हैं कि वो भी इस बैठक में राजभवन घेराव में शामिल हो, क्योंकि विशेषकर 2 मुद्दाओं को लेकर हम राजभवन घेराव कर रहे हैं। एक तो ज़मीन लूट जो झारखंड में इतना बढ़ा हुआ है उसको लेकर, और दूसरा है पेशा कानून को जल्दी से जल्दी लागू कराने को लेकर। क्योंकि हमारा राज्य 5वीं अनुसूची राज्य है और अब तक जब से झारखंड बना है उसी समय से ये पेशा कानून लागू हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक इस पर विवाद ही चलता आ रहा है। राज्य सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना कुछ बोल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जो पेशा कानून केंद्र के द्वारा बनाया गया उसे हूबहू लागू किया जाए, ताकि ग्राम सभा को शक्ति मिले। यहाँ पर हम लोग अभी कई जिलों में हम लोग दौरा कर रहे हैं ज़मीन लूट को लेकर। रांची हुआ, खूंटी हुआ और भी अन्य ज़िले हैं, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, कई प्रखंडों में जा रहे हैं। वहाँ ग्राम सभा को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दिया जा रहा है। अगर गांव में किसी भी तरह की ज़मीन विवाद की समस्या आ रही है, ग्राम प्रधान खुद लिख कर दे रहे हैं थाना को, थाना प्रभारी कह रहे हैं या थाना वाले अधिकारी कह रहे हैं कि हम ग्राम सभा को नहीं मानते हैं। तो ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि 5वीं अनुसूची राज्य में ग्राम सभा को अहमियत नहीं दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार में ग्राम सभा को अहमियत नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर सरकार जल्दी अपनी चुप्पी तोड़े और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। रही बात पंचायती राज अधिनियम की, बात कही जाती है, तो पंचायती राज यहाँ पर है, मगर आप मुखिया को सर्वोपरि मान रहे हैं। अगर कोई मुखिया चला जाए थाना या अंचल या फिर डीसी के पास तो उनको वैल्यू मिल जाता है, मगर उसी जगह पे ग्राम प्रधान जाते हैं तो उनको गांव का एक आम व्यक्ति बोलकर उनको अहमियत नहीं दिया जाता है। ये फ़र्क नज़र आ रहा है हम लोगों को। तो इस पर सरकार जल्द से जल्द इस पर अपनी चुप्पी तोड़े। और रही बात जो नियमावली बनाई गई है उसको जनता के सामने पेश किया जाए, क्योंकि जनता को मालूम ही नहीं है। जो बुद्धिजीवी है वो ही आपस में लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई को ख़त्म किया जाए और सरकार से, ये लड़ाई सरकार से है, उनको ये समझना होगा। लड़ाई सरकार से है, सरकार से जवाब मांगा जाए, आपस में ना लड़ा जाए। पूजा सिंघल की जमानत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पूजा सिंघल मैडम तो खुद सरकार में है ऐसा लग रहा है, क्योंकि सरकार ही उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। और इसी सरकार में वो अरेस्ट भी हुई, उनका भ्रष्टाचार सामने भी आया, उसके बावजूद वो जमानत पर निकलती है और उन्हें फिर से पद पर रख लिया जाता है। तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा या ख़त्म होगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। यानी हमें ऐसा लग रहा है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार बन गई है, इसलिए भ्रष्टाचारियों को फिर से पद पर रख दिया जाता है।
जब तक उनका केस खत्म नहीं होता है, जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाती है, तब तक उनको रखना ही नहीं चाहिए था पद में। उनको सस्पेंड रखना चाहिए था, जैसे पहले निलंबित रखा गया था उसी तरह अभी भी रखना चाहिए था, मगर फिर से उनको दोबारा लाया जाना हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और एक सवाल रहेगा, पारसनाथ पहाड़ को लेकर अभी काफी लंबी बहस चल रही है, तो क्या कहेंगे उसमें? वहाँ के संथाली आदिवासियों को दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, हम तो आम जनता को भी इसमें, और जो भी बुद्धिजीवी है या जो अगवा करता है, उनको भी हम दोषी मानेंगे। इसलिए कि पिछला सरकार में, मतलब ये हेमंत सोरेन की सरकार में ही, पिछले बार की सरकार में 2019 वाली, उसी में हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर जैनियों का अधिकार है। केंद्र ने भी कह दिया, और केंद्र जब बोला तो हेमंत सोरेन उसका विरोध नहीं किए, उनको समर्थन किए। तो आप आदिवासी समाज के साथ कहाँ है? उनके रीति रिवाज परंपरा पर आप तो कुछ उनको अहमियत दे ही नहीं रहे हैं। तो पारसनाथ पहाड़ एक्चुअल में वो मारंग बुरु है। पारसनाथ पहाड़ का नाम तो जैनियों द्वारा रखा गया है। ये मारंग बुरु पहाड़ है, ये आदिवासियों का धरोहर है। उसके बावजूद उसको खुद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसका समर्थन किया कि वो जैनियों का वहाँ पर अधिकार होगा। तो यहाँ पर मैं तो ये कहती हूँ कि संथालियों को या संथाल समाज को हेमंत सोरेन को वोट देना ही नहीं चाहिए, मगर किस खुशी में वो देते हैं और बाद में फिर धरोहर बचाने की बात भी करते हैं। आप चिट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब कि आप एक तरफ उनको वोट दे के समर्थन भी करते हैं और अपने चीज़ को बचाने की बात भी करते हैं। तो दोनों चीज़ नहीं हो सकता है भैया, उसके लिए आपको विरोध करना पड़ेगा, सरकार से लड़ना होगा, सरकार का विरोध करना पड़ेगा। सबसे बड़ा दोषी सरकार है। तो यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी और अगुवा है, सबको इस पर एकजुट होकर सरकार के विरोध में खड़ा होना होगा, और सरकार का विरोध चुनाव के समय भी करना होगा। चंद पैसे के लालच में आप वोट तो दे देते हैं, लेकिन बाद में आपको झेलना भी पड़ता है। लगातार देखा गया यहाँ पर जिस तरीके से बिष्टुपुर में जब मारंग हो के जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा का स्थापना नहीं करना देना हो, या फिर तमाम देख रहे हैं आदिवासी अस्मिता पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसके लेकर किसको दोषी मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आप में दोषी हैं कि हम जग नहीं रहे। आदिवासी समाज हम जग नहीं रहे, सारे चीज़ों को जानते हुए भी हम बिक जाते हैं। तो पहला गलती तो मेरा है, आम जनता की। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो हर लाइन से लड़ाई लड़नी होगी, केवल रोड में नहीं, सदन में भी लड़नी होगी। तो सदन में लड़ने के लिए तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। आपका विरोधी है, आपका दुश्मन है, उसी को आप गोली बारूद दे के मजबूत कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं अब हम तुमसे लड़ेंगे। यही हो रहा है बिष्टुपुर में भी। जब हमारा 5वीं अनुसूची का हम लोग बात करते हैं, जब हमें मालूम है पूर्ण रूप से कि हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी का अधिकार है, तो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी बात करेगा केवल आदिवासी का, तो कहाँ से होगा? फिर आदिवासी का सरकार ये हेमंत सोरेन को क्यों बनाया? फिर भाजपा को क्यों वोट देता है? कांग्रेस को वोट क्यों देता है? हम इसको ये मानते हैं कि जब से वोटिंग सिस्टम आया, लोकतंत्र आया, तब से आदिवासी को नाश किया। अभी भी हम बोलते हैं अगर सही से अपना अधिकार को लेना है, अपना अस्तित्व को बचाना है, तो सबसे पहले सबको आदिवासी बनना होगा। जब तक आदिवासी नहीं बनेंगे, कितना बड़ा हथियार से लड़ाई कीजिए, आपको जीतने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा मानना है। तो क्या कहेंगे यही कारण है कि धर्म कोड भी नहीं दिया जा रहा है? 28 फरवरी को भी नहीं, 28 जंतर मंतर में आयोजित किया गया। देखिए, धर्म कोड को लेकर भी आंदोलन। धर्म कोड जब इतना कानून मेरे लिए लाया गया है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, अभी फिर से पेशा कानून ला रहा है, कोई लाभ मिल रहा है क्या? धर्म कोड मिलने से क्या होगा हमको खुद ही नहीं पता है, क्योंकि सबों को अलग अलग कोड मिला है, इसलिए सबको लगता है कि मेरा भी एक आइडेंटिटी चाहिए। अरे हम खुद आइडेंटिटी कर रहे हैं ना जी, हम आदिवासी हैं। हम आदिवासी हैं क्यों बोलते हैं? हम भारत देश का मालिक है,
भारत देश का पहला मूल बीज है, तो फिर हम किससे मांगते हैं कोड? जब आदिवासी का सरकार, आदिवासी का राज, आदिवासी का धरती सब हम ही बोलते हैं, फिर कोड किससे मांगते हैं? मेरा नौकर से। हम मालिक हैं, तो फिर नौकर कौन होता है हमें कोड देने वाला या मेरा संरक्षण करने वाला? सबसे पहले आदिवासी को जागना पड़ेगा, अपना अधिकारों को लेने के लिए समझदार बनना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे तो कॉलम में तो देखा जा रहा है हिंदू में ही ना सब ठीक कर रहे हैं। अरे भाई, तो मजबूरी है। आपका गांव में एक ही रास्ता बना देगा, तो मजबूरी है, उस रास्ता में आपको भी जाना है। उसी तरह से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं लिखते उसमें हिंदू है। क्या मजबूरी कर देता है लिखने में, तो भी हम नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? हम जो है नहीं। अभी हमको कोई बोलेगा तुम बिल्ली हो, तो हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो जो गलती कर रहा है उसको समझदार बनने की जरूरत है, ये मेरा कहना है। तो दिल्ली में जो धरना दिया जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एकदम करेंगे। समाज अगर कोई भी कदम उठाती है, हम समाज के साथ है, क्योंकि सबसे पहला पूंजी मेरा समाज है।